परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। साधकों, जरा सोचिए, अगर एक बूंद समुद्र से कहे कि मैं तुमसे बड़ी हूं तो क्या यह हास्यास्पद नहीं लगेगा? परंतु यही हास्यास्पद बात मनुष्य हर दिन करता है, जब वह अपने आप को परमात्मा की उस विराट सत्ता से अलग मानकर अपने छोटे से मैं में जीने लगता है। आज जिस विषय पर चर्चा होने जा रही है वह मनुष्य के जीवन का सबसे सूक्ष्म और सबसे घातक शत्रु है, और वह है अहंकार। यह ऐसा शत्रु है जो कभी तलवार लेकर सामने नहीं आता। यह तो मीठे शब्दों में, प्रशंसा के वस्त्र पहनकर, सफलता के आवरण में लिपटकर मनुष्य के हृदय में प्रवेश करता है, और जब तक मनुष्य को पता चलता है तब तक वह उसकी बुद्धि, उसके विवेक और उसके संबंधों को खोखला कर चुका होता है। परम पूज्य आशुतोष महाराज जी अपने प्रवचनों में बार बार इस बात को दोहराते हैं कि साधना के मार्ग में जितनी बाधाएं काम, क्रोध, लोभ और मोह डालते हैं, उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और खतरनाक बाधा अहंकार डालता है, क्योंकि यह स्वयं को साधक की उपलब्धि का भ्रम देकर उसे पतन की ओर ले जाता है। महाराज जी अक्सर समझाते हैं कि अहंकार का अर्थ केवल घमंड या दिखावा नहीं है, जैसा सामान्यतः लोग समझते हैं। अहंकार तो उस मूल भूल का नाम है जहां जीव अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि और नाम रूप के साथ जोड़कर देखने लगता है और अपनी वास्तविक आत्मिक पहचान को भूल जाता है। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं यह हूं, मैं वह हूं, यह मेरा है, वह मेरा है, तो वास्तव में वह अपने भीतर बैठी उस चेतना को नकार रहा होता है जो न जन्मती है न मरती है, जो निराकार है, निर्विकार है और सब में एक समान रूप से विद्यमान है। यही भ्रम, यही भूल धीरे धीरे इतनी गहरी जड़ें जमा लेती है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन को इसी झूठी पहचान के इर्द गिर्द बुनने लगता है, और यहीं से शुरू होता है दुखों का वह अंतहीन सिलसिला, जिससे बचने के लिए वह जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। संत कबीर दास जी ने अपने दोहों में इस अहंकार को बड़ी सरलता से पर बड़ी गहराई के साथ उजागर किया है। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर मैं का भाव है तब तक वह अपने प्रियतम परमात्मा से मिल ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक साथ एक ही घर में नहीं रह सकते। जब यह अहंकार रूपी मैं मिट जाता है तभी वह परम सत्ता प्रकट होती है जो सदा से भीतर विराजमान थी। यही बात महाराज जी बार बार समझाते हैं कि परमात्मा को खोजने कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, वह तो कण कण में स्वयं हमारे भीतर विद्यमान है। बस उस पर पड़ा हुआ अहंकार का यह मोटा पर्दा हटाने की आवश्यकता है, और यह पर्दा हटता है सद्गुरु की कृपा से, सत्संग की शरण से और उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से जो साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि आखिर यह अहंकार जन्म कैसे लेता है और यह इतना शक्तिशाली कैसे हो जाता है कि बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान, यहां तक कि साधक भी इसके जाल में फंस जाते हैं। महाराज जी इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक स्वच्छ दर्पण पर जब धूल की परत जमने लगती है तो शुरुआत में वह इतनी पतली होती है कि दर्पण फिर भी प्रतिबिंब दिखाता रहता है, परंतु धीरे धीरे जब धूल की यह परत मोटी होती जाती है तो एक दिन ऐसा आता है जब दर्पण में कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन भी एक स्वच्छ दर्पण के समान है, जिस पर प्रत्येक सफलता, प्रत्येक प्रशंसा, प्रत्येक उपलब्धि के साथ अहंकार की एक पतली परत जमती जाती है। शुरुआत में मनुष्य को इसका आभास भी नहीं होता। वह सोचता है कि यह तो स्वाभाविक आत्मविश्वास है, यह तो स्वाभाविक गर्व है अपने परिश्रम पर, अपनी मेहनत पर। परंतु यही भाव जब सीमा लांघने लगता है, जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि मैंने ही यह सब किया है, मेरी बुद्धि से ही यह संभव हुआ है, दूसरों की कोई भूमिका नहीं, परमात्मा की कोई कृपा नहीं, तभी वह दर्पण धुंधला होने लगता है और एक दिन मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह भूल जाता है। जी ने रामचरितमानस में भी इस विषय पर अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि रावण जैसा प्रकांड विद्वान, जो चारों वेदों का झाता था, जो शिव का परम भक्त था, जिसके पास अपार शक्ति और वैभव था, वह भी अंततः अपने ही अहंकार के कारण नष्ट हो गया। यह इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान होना, शक्ति होना, वैभव होना ये कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य अहंकार से बचा रहेगा, बल्कि प्रायः देखा गया है कि जिनके पास जितनी अधिक शक्ति, जितना अधिक ज्ञान और जितना अधिक वैभव होता है, उतना ही अधिक खतरा रहता है कि वे अहंकार के शिकार हो जाएं, क्योंकि यही चीजें अहंकार को पोषण देने का कार्य करती हैं।
इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि साधक को चाहे वह कितना भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, उसे सदैव विनम्र और सजग रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार का यह सांप कभी भी किसी भी क्षण फुफकार सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देना आवश्यक है कि अहंकार केवल धन, पद, प्रतिष्ठा या सुंदरता का ही नहीं होता, बल्कि यह आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधकों को भी अपना शिकार बना लेता है। महाराज जी सचेत करते हैं कि कई बार साधक यह सोचने लगता है कि मैं तो बहुत वर्षों से साधना कर रहा हूं, मैं तो बहुत सत्संग सुन चुका हूं, मुझे तो बहुत ज्ञान हो गया है, और यही भाव उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार को जन्म दे देता है, जिसे साधना का अहंकार या ज्ञान का अहंकार कहा जाता है। यह अहंकार सबसे अधिक खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह अपने आप को अध्यात्म का चोला पहनाकर आता है, और साधक को इसका आभास ही नहीं होता कि वह किस भ्रम में जी रहा है। ऐसा साधक दूसरों को नीची दृष्टि से देखने लगता है, ये सोचने लगता है कि जो लोग साधना नहीं करते, जो सत्संग नहीं सुनते, वे उससे कमतर हैं, और यही भावना उसकी आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में इसी बात को बहुत गहराई से स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि हुमई अर्थात अहंकार ही वह मूल रोग है जिससे संसार के समस्त दुख उत्पन्न होते हैं, और यह रोग ऐसा है जो जन्म जन्मांतर तक मनुष्य के साथ चलता रहता है, जब तक कि सद्गुरु की शरण में जाकर इसका समूल नाश न किया जाए। नानक देव जी यह भी कहते हैं कि यह अहंकार इतना सूक्ष्म और इतना व्यापक है कि यह हर एक क्रिया में, हर एक विचार में मिश्रित हो जाता है, और मनुष्य को स्वयं यह पता ही नहीं चलता कि वह कब अपने अहंकार के वशीभूत होकर कार्य कर रहा है। इसीलिए सतगुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है, क्योंकि केवल एक सच्चा गुरु ही शिष्य के भीतर छिपे इस सूक्ष्म अहंकार को पहचान सकता है और उसे उससे मुक्त करने का मार्ग दिखा सकता है। महाराज जी अक्सर एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं, जो अहंकार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। वे कहते हैं कि कल्पना करो एक बड़े वृक्ष की, जो फलों से लदा हुआ है। जब वह वृक्ष छोटा होता है तो वह सीधा खड़ा रहता है, परंतु जैसे जैसे उस पर फल आने लगते हैं, वह वृक्ष झुकने लगता है। यह प्रकृति का नियम है कि जितना अधिक फल उतना अधिक झुकाव, परंतु मनुष्य के स्वभाव में इसका उल्टा देखा जाता है। जितना अधिक मनुष्य उन्नति करता है, जितना अधिक उसे सफलता मिलती है, उतना ही वह अकड़ने लगता है, उतना ही वह अकड़ कर खड़ा हो जाता है। यह भूल जाता है कि यह सफलता, यह उपलब्धि केवल उसके अपने प्रयास से नहीं, बल्कि परमात्मा की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से और अनगिनत परिस्थितियों के संयोग से प्राप्त हुई है। यही अकड़, यही झुकने से इनकार करना वास्तव में अहंकार का ही रूप है, और यही मनुष्य को उसकी जड़ों से, उसके मूल स्रोत से काट देता है। अब विचार करें कि यह अहंकार व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार से मनुष्य को हानि पहुंचाता है। सबसे पहले यह मनुष्य के संबंधों को नष्ट करता है। जब पति पत्नी के बीच अहंकार आ जाता है तो दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता, चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों न हो, और यही अहंकार धीरे धीरे उस पवित्र संबंध में दरार डाल देता है। जब भाई भाई के बीच अहंकार आ जाता है तो संपत्ति के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए वे रिश्ते तोड़ने को तैयार हो जाते हैं, जिन रिश्तों को बनाने में पीढ़ियां लग जाती हैं। जब मित्रों के बीच अहंकार आ जाता है तो वर्षों की मित्रता एक क्षण में समाप्त हो जाती है। महाराज जी कहते हैं कि यदि गहराई से देखा जाए तो संसार में जितने भी संबंध टूटते हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, उन सबके मूल में कहीं न कहीं यह अहंकार ही छिपा होता है। यह भावना कि मैं सही हूं और दूसरा गलत है, यह भावना कि मुझे झुकना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। इसके साथ ही अहंकार मनुष्य की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। जब मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाता है तो वह किसी की सलाह सुनने को तैयार नहीं होता। वह यह मानने लगता है कि उसका निर्णय ही सर्वोत्तम है, और यही सोच उसे बड़ी से बड़ी भूलें करने पर विवश कर देती है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां महान से महान साम्राज्य केवल शासक के अहंकार के कारण नष्ट हो गए, जहां बड़े बड़े संगठन केवल नेतृत्व के अहंकार के कारण बिखर गए। महाराज जी सचेत करते हैं कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं, वह वास्तव में अपने पतन का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर रहा होता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, और जो स्वयं को पूर्ण मानने लगता है वही सबसे अधूरा है।
गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर, ममता से रहित होकर, समत्व भाव से कर्म करता है, वही वास्तव में मुक्ति का अधिकारी बनता है। श्रीमद् भगवद गीता का यह संदेश स्पष्ट करता है कि कर्म करना बुरा नहीं है, कर्तव्य का पालन करना बुरा नहीं है, बल्कि बुरा तब होता है जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि मैं करता हूं, मेरे बिना यह कार्य संभव ही नहीं था। यह कर्तापन का भाव ही वास्तविक अहंकार है, और जब तक यह भाव बना रहता है तब तक मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। महाराज जी अपने प्रवचनों में इस बात को बार बार दोहराते हैं कि साधक को अपने प्रत्येक कर्म को परमात्मा को समर्पित करके करना चाहिए, यह भाव रखते हुए कि यह कार्य मेरे माध्यम से हो रहा है, परंतु करने वाला वह परम सत्ता है। और जब यह भाव स्थिर हो जाता है तभी साधक वास्तव में अहंकार से मुक्त हो पाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर इस अहंकार से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए? क्या यह संभव है कि मनुष्य पूरी तरह से अहंकार रहित हो जाए? महाराज जी इसका उत्तर बड़ी स्पष्टता से देते हैं। वे कहते हैं कि अहंकार से मुक्ति का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण साधन है सद्गुरु की शरण। जब तक मनुष्य अपने आप को अपनी बुद्धि के भरोसे साधना के मार्ग पर चलाता रहता है, तब तक वह इस भ्रम से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जिस बुद्धि से वह अहंकार को पहचानने का प्रयास कर रहा है, वही बुद्धि स्वयं अहंकार से ग्रस्त है। इसलिए आवश्यकता है एक ऐसे मार्गदर्शक की जो स्वयं इस भ्रम से परे जा चुका हो, जिसने स्वयं अपने अहंकार को पूर्णतः विसर्जित कर दिया हो, और ऐसा मार्गदर्शक ही सच्चा सद्गुरु कहलाता है। सद्गुरु की शरण में जाकर, उनके बताए गए मार्ग पर चलकर, उनकी आज्ञा का पालन करके शिष्य धीरे धीरे अपने भीतर के इस अहंकार को पहचानना और उसे विसर्जित करना सीखता है। दूसरा महत्वपूर्ण साधन है सत्संग। महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार बार बार दर्पण को साफ करने की आवश्यकता होती है ताकि धूल न जमे, उसी प्रकार मन को भी बार बार सत्संग के जल से धोने की आवश्यकता होती है ताकि अहंकार की धूल न जमने पाए। सत्संग में बैठकर जब साधक दिव्य ज्ञान की चर्चा सुनता है, जब वह संतों की वाणी सुनता है, तो उसके भीतर बार बार यह स्मरण जागृत होता है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, बल्कि उससे परे एक चेतन आत्मा है, और यह स्मरण ही उसे अहंकार में फंसने से बचाता है। तीसरा साधन है सेवा। महाराज जी बताते हैं कि निःस्वार्थ सेवा अहंकार को नष्ट करने का सबसे प्रभावी साधन है, क्योंकि सेवा में मनुष्य अपने मैं को पीछे रखकर दूसरों के हित के लिए कार्य करना सीखता है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी श्रेय की इच्छा के सेवा करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर से यह भावना समाप्त होने लगती है कि मैं कुछ विशेष हूं, और इसकी जगह एक विनम्रता का भाव जन्म लेता है, जो सच्ची आध्यात्मिक उन्नति की नींव है। चौथा साधन है आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण। महाराज जी सलाह देते हैं कि प्रत्येक साधक को नियमित रूप से अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि कहीं उसके विचारों में, उसके व्यवहार में अहंकार का कोई सूक्ष्म अंश तो नहीं आ रहा। यह आत्मनिरीक्षण ही मनुष्य को सजग रखता है, और सजगता ही वह पहला कदम है जिससे किसी भी दोष से मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। जो मनुष्य अपने भीतर के इस शत्रु को पहचानने से ही इनकार कर देता है, वह उससे मुक्ति की आशा भी नहीं रख सकता। मीराबाई जी ने अपने भजनों में अत्यंत सुंदर ढंग से यह भाव व्यक्त किया है कि जब तक साधक अपने मैं को पूरी तरह से अपने प्रियतम परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं करता, तब तक वह सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। मीरा जी का संपूर्ण जीवन इसी समर्पण का प्रतीक है, जहां उन्होंने राजसी वैभव, समाज की मान्यताओं और यहां तक कि अपने परिवार के विरोध की भी परवाह न करते हुए अपने अहंकार को पूर्णतः विसर्जित करके भक्ति के मार्ग को अपनाया। यह समर्पण ही वास्तविक भक्ति की पहचान है, और यही महाराज जी अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि भक्ति में मैं के लिए कोई स्थान नहीं होता, वहां केवल समर्पण होता है, केवल शरणागति होती है। सूरदास जी ने भी अपने पदों में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर एक बालक के समान सरल और निश्चल भाव से परमात्मा के सम्मुख नहीं आता, तब तक उसे उस दिव्य कृपा का अनुभव नहीं हो सकता। सूरदास जी स्वयं दृष्टिबाधित थे, परंतु उन्होंने अपनी इस शारीरिक सीमा को कभी अपने भीतर हीनता या अहंकार का कारण नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने इसे अपनी भक्ति की शक्ति में परिवर्तित कर दिया। यह दिखाता है कि अहंकार से मुक्ति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती,
बल्कि यह पूर्णतः मनुष्य के आंतरिक भाव और उसकी साधना पर निर्भर करती है। महाराज जी एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं कि अहंकार से मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपने आप को कमजोर, हीन या तुच्छ समझने लगे। यह भी अहंकार का ही एक विपरीत रूप है, जिसे कई बार साधक भ्रमवश विनम्रता समझ बैठते हैं। वास्तविक विनम्रता वह है जहां मनुष्य अपनी योग्यताओं का, अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन करता है, परंतु साथ ही यह भी समझता है कि ये सभी योग्यताएं, ये सभी क्षमताएं परमात्मा की ही देन हैं और इनका उपयोग परमात्मा और समाज की सेवा में करना है, न कि अपने अहंकार की पुष्टि के लिए। यह संतुलन ही सच्ची आध्यात्मिकता की पहचान है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर महाराज जी विशेष बल देते हैं, और वह है यह समझना कि अहंकार अकेले नहीं आता, बल्कि यह अपने साथ ईर्ष्या, क्रोध और असंतोष जैसे अन्य दोषों को भी लेकर आता है। जब मनुष्य के भीतर अहंकार होता है तो वह यह सहन नहीं कर पाता कि कोई दूसरा उससे आगे निकल जाए, और यहीं से ईर्ष्या का जन्म होता है। जब उसका अहंकार आहत होता है, जब कोई उसकी बात नहीं मानता, तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो असंतोष जन्म लेता है। इस प्रकार अहंकार एक ऐसा बीज है जिससे अनेक विषैले वृक्ष उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए इसे मूल दोष कहा जाता है। महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी समझाते हैं कि अहंकार से मुक्ति की यह यात्रा एक दिन में पूर्ण नहीं होती, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे एक बगीचे को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नियमित रूप से खरपतवार निकालने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन के बगीचे से भी नियमित रूप से अहंकार रूपी खरपतवार को निकालते रहने की आवश्यकता होती है। यह कार्य एक बार करके नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि यह जीवन भर चलने वाली साधना है, और इस साधना में सबसे बड़ा सहारा है सद्गुरु की कृपा, सत्संग का संग और स्वयं की सजगता। अंत में महाराज जी अपने शिष्यों को यह संदेश देते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी उन्नति क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी यश, कितना भी वैभव, कितनी भी सफलता प्राप्त हो जाए, मनुष्य को सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि यह सब क्षणभंगुर है, और वास्तविक स्थायी सुख केवल उस परम सत्ता के साथ एकत्व में ही है, जो तभी संभव है जब अहंकार का यह पर्दा हट जाए। जो साधक इस सत्य को हृदयंगम कर लेता है, वह जीवन के प्रत्येक क्षण में एक गहरी शांति का अनुभव करता है, क्योंकि उसे अब न तो प्रशंसा से मद होता है, न ही निंदा से दुख, क्योंकि वह जानता है कि यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि केवल एक साधन मात्र है, और वास्तविक मैं तो वह शाश्वत निर्विकार आत्मा है जो सदा से एक ही रूप में विद्यमान है। यही ज्ञान, यही बोध मनुष्य को इस सबसे बड़े शत्रु अहंकार से सदा के लिए मुक्त कर सकता है, और यही वह मार्ग है जिस पर महाराज जी अपने प्रत्येक शिष्य को चलाना चाहते हैं, ताकि वे इस जीवन में ही उस परम शांति और परम आनंद का अनुभव कर सकें जो हर मनुष्य का वास्तविक और शाश्वत अधिकार है। महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों में एक और अत्यंत मार्मिक दृष्टांत देते हैं, जो अहंकार की उस सूक्ष्मतम प्रकृति को उजागर करता है जिसे साधारण दृष्टि से पकड़ पाना अत्यंत कठिन होता है। वे कहते हैं कि कल्पना करो एक नदी की, जो पर्वतों से निकलकर मैदानों की ओर बहती है। जब तक नदी अपने प्रवाह में विनम्र रहती है, तब तक वह हर पत्थर, हर बाधा के इर्द गिर्द रास्ता बनाकर आगे बढ़ती जाती है, और अंततः विशाल सागर से जा मिलती है। परंतु यदि वही नदी अपने प्रवाह में अकड़ जाए, यदि वह हर बाधा से टकराने की जिद पर अड़ जाए, तो वह अपने ही मार्ग में बिखर जाएगी, कभी सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। जो मनुष्य विनम्रता के साथ, समर्पण के साथ जीवन की धारा में बहता है, वह अंततः उस परम सागर अर्थात परमात्मा से जा मिलता है। परंतु जो अपने अहंकार की अकड़ में जीवन की हर परिस्थिति से टकराता रहता है, वह न तो शांति पाता है, न ही अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाता है। इस संदर्भ में महाराज जी अक्सर यह भी स्पष्ट करते हैं कि अहंकार का एक और अत्यंत भयावह रूप है, जिसे वे तुलनात्मक अहंकार कहते हैं। यह वह अहंकार है जो मनुष्य को निरंतर दूसरों से अपनी तुलना करने पर विवश करता है। कोई व्यक्ति यह देखकर प्रसन्न होता है कि वह दूसरों से अधिक धनवान है, कोई इस बात पर गर्व करता है कि वह दूसरों से अधिक सुंदर है, कोई इस बात पर इतराता है कि वह दूसरों से अधिक बुद्धिमान है। यह तुलना कभी समाप्त नहीं होती,
क्योंकि संसार में सदैव कोई न कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो किसी न किसी क्षेत्र में श्रेष्ठ हो, और यही तुलना मनुष्य को या तो अहंकार में डुबो देती है या फिर हीनता के गड्ढे में गिरा देती है। महाराज जी समझाते हैं कि वास्तविक मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य इस तुलना के चक्र से ही बाहर निकल आए, जब वह यह समझ ले कि प्रत्येक आत्मा का अपना विशिष्ट मार्ग है, अपनी विशिष्ट यात्रा है, और किसी से तुलना करने का कोई औचित्य ही नहीं है। एक और अत्यंत सुंदर उदाहरण के माध्यम से महाराज जी इस विषय को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि आकाश में असंख्य तारे हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा, कोई अधिक चमकीला है, कोई कम, परंतु क्या कभी किसी तारे को यह अहंकार होता है कि वह दूसरे तारे से बड़ा है? क्या कभी किसी तारे को यह ईर्ष्या होती है कि दूसरा तारा उससे अधिक चमक रहा है? नहीं, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ अपने स्वाभाविक क्रम में अपनी नियति के अनुसार कार्य करता है, बिना किसी तुलना के, बिना किसी अहंकार के। यह मनुष्य ही है जो अपनी विवेकशील बुद्धि का दुरुपयोग करके अपनी विशिष्टता को स्थापित करने की होड़ में स्वयं को दुखी करता है और साथ ही दूसरों को भी दुखी करता है। अब महाराज जी एक अत्यंत व्यावहारिक प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि आधुनिक युग में जहां सामाजिक मान्यता, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन को इतना अधिक महत्व दिया जाता है, वहां अहंकार से बचना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। आज का समाज मनुष्य को निरंतर यह सिखाता है कि अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करो, अपनी सफलताओं का प्रचार करो, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करो। यह पूरा वातावरण ही अहंकार को पोषित करने वाला बन गया है। ऐसे में साधक के लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि वह सजग रहे, कि वह इस सामाजिक प्रवाह में बहते हुए भी अपने भीतर की उस विनम्रता को, उस समर्पण के भाव को बनाए रखे। महाराज जी कहते हैं कि यह कोई असंभव कार्य नहीं है, बल्कि यह पूर्णतः संभव है, बशर्ते साधक नियमित रूप से सत्संग की शरण में रहे, सद्गुरु के मार्गदर्शन में चले और अपने भीतर निरंतर आत्मनिरीक्षण करता रहे। महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी बताते हैं कि अहंकार को पहचानने का एक सरल किंतु प्रभावी तरीका यह है कि जब भी मनुष्य के भीतर कोई तीव्र प्रतिक्रिया उठे, जैसे क्रोध, चिड़चिड़ाहट या असहनशीलता, तो उसे रुककर यह पूछना चाहिए कि क्या यह प्रतिक्रिया मेरे अहंकार के आहत होने के कारण उठ रही है। प्रायः देखा गया है कि जब कोई हमारी आलोचना करता है, जब कोई हमारी बात नहीं मानता, जब कोई हमें अपेक्षित सम्मान नहीं देता, तो हमारे भीतर जो तीव्र क्रोध या दुख उत्पन्न होता है, उसका मूल कारण अहंकार ही होता है। यदि मनुष्य इस सूक्ष्म संबंध को पहचानना सीख जाए, तो वह धीरे धीरे अपने अहंकार पर नियंत्रण पाना सीख सकता है। गुरु नानक देव जी की वाणी में एक अत्यंत सुंदर प्रसंग है, जहां वे बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहता है, जो कमल के पत्ते के समान जल में रहते हुए भी जल से भीगता नहीं। यह अलिप्तता ही वास्तव में अहंकार मुक्ति की पहचान है। महाराज जी इस प्रसंग को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि साधक को संसार त्यागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपने भीतर उस अलिप्त भाव को विकसित करने की आवश्यकता है। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी यह जानता है कि मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं, वास्तविक कर्ता तो परमात्मा है, तभी वह वास्तव में अहंकार से मुक्त हो पाता है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा जो महाराज जी अपने सत्संगों में देते हैं, वह यह है कि अहंकार से मुक्ति का मार्ग कृतज्ञता से होकर गुजरता है। जब मनुष्य अपने जीवन में मिली प्रत्येक वस्तु के लिए, प्रत्येक उपलब्धि के लिए, प्रत्येक संबंध के लिए कृतज्ञ होना सीखता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर से यह भावना समाप्त होने लगती है कि यह सब मैंने अपने बल पर प्राप्त किया है। कृतज्ञता का भाव मनुष्य को याद दिलाता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, वह अनगिनत लोगों के सहयोग से, परिस्थितियों के अनुकूल होने से और सबसे बढ़कर परमात्मा की कृपा से संभव हुआ है। जो मनुष्य प्रतिदिन अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता का अभ्यास करता है, उसके भीतर अहंकार के लिए स्थान बहुत कम रह जाता है। महाराज जी यह भी समझाते हैं कि अहंकार से मुक्ति की इस यात्रा में साधक को कभी निराश नहीं होना चाहिए, भले ही उसे बार बार यह अनुभव हो कि वह फिर से अहंकार के जाल में फंस गया है। वे कहते हैं कि यह साधना का स्वाभाविक क्रम है। जैसे एक बालक चलना सीखते समय बार बार गिरता है, परंतु हर गिरने के बाद वह पुनः उठकर चलने का प्रयास करता है और धीरे धीरे वह दृढ़ता से चलना सीख जाता है।
ठीक इसी प्रकार साधक भी बार बार अहंकार के प्रभाव में आ सकता है, परंतु यदि वह हर बार सजग होकर पुनः अपने मार्ग पर लौट आए, यदि वह निराश होकर साधना छोड़ न दे, तो निश्चित रूप एक दिन वह इस दोष पर विजय प्राप्त कर लेगा। इस संदर्भ में एक अत्यंत प्रेरणादायक बात महाराज जी बताते हैं कि साधना पथ पर आगे बढ़ने वाले प्रत्येक शिष्य को यह समझना चाहिए कि सद्गुरु की कृपा असीम है, और यदि शिष्य सच्चे मन से विनम्रता के साथ अपने दोषों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करे, तो सद्गुरु स्वयं उसकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। सद्गुरु शिष्य के प्रत्येक दोष को, प्रत्येक कमजोरी को बिना किसी निंदा के, बिना किसी तिरस्कार के प्रेम पूर्वक सुधारते हैं और धीरे धीरे शिष्य को उस स्थिति तक ले आते हैं जहां वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। महाराज जी अपने प्रवचनों में यह भी उल्लेख करते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक संसार के प्रत्येक महान संत, प्रत्येक महान गुरु ने इसी एक बात पर सर्वाधिक बल दिया है कि अहंकार का त्याग ही आध्यात्मिक उन्नति की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। चाहे वह उपनिषदों के आर्षि हों, चाहे वह भक्ति आंदोलन के संत हों, सभी ने एक स्वर में यही शिक्षा दी है कि जब तक मैं का यह भाव नहीं मिटता, तब तक परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। उपनिषदों में तो यहां तक कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही सत्ता के दो नाम हैं, परंतु यह भेद केवल अहंकार के कारण प्रतीत होता है, और जिस क्षण यह अहंकार विसर्जित हो जाता है, उसी क्षण साधक को इस अभेद का साक्षात अनुभव हो जाता है। महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी समझाते हैं कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात साधक के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन यह है कि साधक को अब अपनी वास्तविक पहचान का साक्षात अनुभव हो जाता है। वह अनुभव करता है कि वह न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, बल्कि वह उस शाश्वत, निर्विकार, आनंद स्वरूप आत्मा है जो सदा से परमात्मा के साथ एक रूप है। जब यह साक्षात अनुभव हो जाता है, तो अहंकार का मूल आधार ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि अहंकार तो केवल शरीर, मन और बुद्धि के साथ स्वयं को जोड़ने से उत्पन्न होता था, और जब यह जुड़ाव ही टूट जाता है, तो अहंकार अपने आप विलीन हो जाता है। यही कारण है कि महाराज जी अपने प्रत्येक शिष्य को इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि यही एकमात्र स्थायी और पूर्ण समाधान है इस अहंकार रूपी शत्रु का।